मिनिमम 25 से 60 लाख रुपीस होता है। द इंडिया रैंकिंग 1, 2 एंड 3 वो 1 CR प्लस पर एनम कमाते हैं। तो हाय सोबिया, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में हाईएस्ट पेड जॉब्स आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन से हैं, एंड आई विल बी गिविंग द रैंकिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट यू विल बी गेसिंग। लेट्स स्टार्ट। So I think software engineer is like one of the most. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली एक कोर है, उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो आज जो है वो फर्स्ट रैंक पे चल रही है। वेरी गुड गेस। जिसका सैलरी मिनिमम 25 से 60 लाख रुपीस होता है। नेक्स्ट गेस। Data analyst. डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। तुम कहीं गूगल तो करके नहीं आए हो? नहीं। क्योंकि उनकी सैलरी भी जो है 20 लाख से 50 लाख तक पर एनम जाती है। नेक्स्ट। Okay. AI engineers. AI इंजीनियर्स कम्स ऑन फोर्थ रैंक पे आता है। उनका भी सैलरी जो है वो 12 लाख से लेकर के 45 लाख तक जाता है। Okay. Digital marketing. Digital marketing is not in our list for right now. Okay. Product management or something. प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिस्ट में 9th नंबर पे है। सैलरी 20 to 50 लाख पर एनम। Surgeons or cardiologist. यू मीन डॉक्टर्स, राइट? Yeah, doctors. डॉक्टर्स में आपने अच्छा है बाइफोकेट कर दिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई भी डॉक्टर जो है वो पैसा कमा ही रहा है, बट इन इंडिया न्यूरोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट आर द 2 स्ट्रीम्स ऑफ डॉक्टर्स जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। देयर सैलरीज आर लाइक फ्रॉम 12 लाख टू लाइक 50 lakhs। और जो सीनियर्स हैं, जो एकदम हाईएस्ट डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया रैंकिंग 1, 2 एंड 3 वो 1 CR प्लस पर एनम कमाते हैं। Okay. बहुत सोचना पड़ रहा है। और कोई प्रोफेशन आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है? और ऐसा मेडिकल एक फील्ड आ गई, IT वाली फील्ड आ गई, और कोई फील्ड आ नहीं रही। आई गेस साइबर सिक्योरिटी। नो, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट इन आवर लिस्ट। कॉमर्स फील्ड में जाओ ना। आपने जितने भी बताए सब साइंस के ही बताए। कॉमर्स फील्ड में जाओ। आई गेस बिजनेस मैनेजमेंट और समथिंग। नो, बिजनेस मैनेजमेंट इज नॉट हाईली पेड जॉब। ओके, देन आई हैव टू थिंक। कॉमर्स में क्या करते हैं लोग, आपको पता ही नहीं? ऐसा पता है, बट लाइक CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA is a very good option. It is on 6th rank on our list. उनकी सैलरी जो होती है वो 12 LPA से लाइक 40 LPA तक जाती है, लेकिन जो हाईली पेड CA होते हैं वो पूरे साल में 1 करोड़ प्लस सैलरी भी उठाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करते हैं। और 4 बचा की है। फील्ड में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, फिर और आर्ट्स की फील्ड से भी लोग कमा रहे हैं पैसा। आर्ट्स की मैं कॉमर्स में नहीं सोच पा रही हूँ। आर्ट्स की फील्ड से मैं अगर आपको बताऊँ तो लॉयर्स, जो लीगल अच्छा, लॉयर्स होते yes, हैं, yes. जो बड़े बड़े कंपनीज के लॉयर होते हैं, IP लॉयर्स होते हैं, उनकी सैलरी 10 लाख से 40 लाख या 35 लाख तक पर एनम जाती है। आर्ट्स से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं। और like IAS, Indian administration. No, IAS is not in our list of highly paid jobs. Accommodation बहुत मिलता है उनको, लेकिन they are not highly paid. You know management consultants. नहीं, I have no मैनेजमेंट idea about कंसल्टेंट 7th रैंक पर आते हैं। इनका काम ये होता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनके जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको कंसल्ट करते हैं कि भाई आपको ये चीज़ के लिए ये करना पड़ेगा, ये चीज़ के लिए ये करना पड़ेगा, ताकि वो उन प्रॉब्लम से उनको निकाल पाए। तो दैट इज़ ऑन 7th नंबर, जिनकी सैलरी जो है वो 18 लाख से 30 लाख के बीच में होती है। जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा सैलरी। तो ये भी आप कॉमर्स से कर सकते हैं। Anything else? Any guesses? Okay, 4th जो है मैं आपको बता दूँ, that is investment bankers।
ये जो होते हैं ये लोगों का पैसा लेकर के उसको इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ टू ग्रो इट। तो ये उनका पैसा ले करके दे इन्वेस्ट बिकॉज दे हैव नॉलेज कि भाई मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, एंड दे ग्रो देयर मनी ताकि वो और पैसा कमा सके। तो ये लोग भी सैलरी बेस्ड पे रहते हैं। दैट इज़ ऑन 4th रैंक ऑफ अवर लिस्ट, दैट इज़ 12 to 50 lakhs पर एनम इनकी सैलरी होती है। ओके, फिर तो उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर आर्किटेक्ट्स, क्लाउड कंसल्टेंट्स, ये 8th रैंक पर आते हैं। और प्रोडक्ट मैनेजर तो आपने बोल दिया 9th रैंक पे। 3rd जो लास्ट बचा हुआ है दैट इज़ ब्लॉकचेन जो है वो एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर लोग 10 to 40 लाख रुपीज़ सैलरी आराम से उठाते हैं, जिनका काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है। तो दीज वर द 10, जिसमें से 5 तो मैंने ही बताया, 5 आपने ही बताया है सिर्फ। इससे पता ये चल रहा है कि देयर आर हाईली पेड जॉब्स जिनके बारे में हमको पता तक नहीं है, और हम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ साइंस वाले ही पैसा कमा रहे हैं, बट कॉमर्स की फील्ड में भी बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, आर्ट्स की फील्ड में भी बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। Okay, so was it useful for you today? yes, it was useful. I got to know about the fields, other fields like commerce and arts. Yeah. उसमें भी लोग पैसे कमा। What were you thinking to do after 12th? I was thinking of becoming a dermat or something, like I want to pursue dermatology as my career. So will you revise your yes, goal I will after this revise and I will think about it. Yeah. Thank you so much. Welcome, sir.